हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 बिल्कुल ही इजी है और पेपर के माध्यम से पास होने का एकमात्र जरिया है। इसमें हमें ओनली कैलकुलेशन करनी है और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर पूरे चैप्टर में मेरे साथ रहोगे तो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, जो कि कोई भी आपसे नहीं छीनेगा। 6 नंबर ये तो फिक्स मान लो, 5 से 6 नंबर ये तो आने ही आने हैं एक क्वेश्चन 17। और सबसे ईजीएस्ट पूरे चैप्टर में से सबसे इजी चैप्टर हमारा 17वां ही है। पास होने का सबसे बड़ा जुगाड़ हमारा 17वां चैप्टर ही है। ठीक है, तो अब हम 17वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे 17.1। ठीक है, इसमें देखो सिंपल सा 17.1 में हमें औसत निकालने को कहा गया है। क्या निकालने को कहा गया? औसत बोल लो या फिर माध्य बोल लो, दोनों बात एक ही है। तो आप लोगों ने 5वीं 6वीं में पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हो, सिंपल सा। ठीक है, इसी को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। औसत कह दो या माध्य कह दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो औसत निकालो। सबसे सिंपल सा फंडा भाई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या किसी का भी औसत निकालना हो, माध्य निकालना हो तो सिंपल सा यही है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग मैच देखते हो, टीवी देखते हो, उसमें हम एवरेज निकालते हैं कि भाई कितने की एवरेज चल रही है। जैसे मान लो उन्होंने 4 ओवर में 20 रन बनाए। कितने रन बनाए? 20। तो हम लोग एवरेज मानते हैं कि भाई 1 ओवर का एवरेज कितने का चल रहा है? 5 रन का। भाई 4 ओवर में उन्होंने बनाए थे 20 रन, तो एक एवरेज हम निकाल के चलते भाई 1 ओवर में 5 रन की रन रेट से मैच चल रहा है। उन्होंने 5 रन के एवरेज से रन बना रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो उस एवरेज का मतलब क्या हुआ था? एवरेज लिखा हुआ था वहाँ पे, एवरेज हम लोग बोलते भी। उस एवरेज का मतलब भी होता था हमारा औसत। क्या होता था? औसत। और ये हम औसत बेसिकली निकालते कहते थे। टोटल जो नंबर रहता था भाई, टोटल उन्होंने 4 ओवर में कितने रन बनाए? 20। तो हम ओवर को उससे डिवाइड दे देते थे, तो 4 का 20 से डिवाइड तो 5, तो ये हमारे पास आ जाता है 5 की रन रेट चल रही है मैच में। 5 की रन रेट चल रही है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा यहाँ पे भी सेम वही है। टोटल है यहाँ पे राशियों का योग, मतलब टोटल है कि टोटल अमाउंट कितनी है और बटे में उनकी संख्या। जैसे यहाँ पे कितने ओवर थे? 4 ओवर थे। 4 ओवर टोटल बने थे 20 रन, तो यहाँ पे ओवर को हमने 20 से डिवाइड दे देते तो 5 आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा औसत भी है कि हम टोटल योग निकालेंगे और उस योग में जो संख्या है हमारे पास उनसे भाग दे देंगे, तो हमारा औसत आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा। मैंने आपको यह क्रिकेट का एग्जांपल समझा दिया। अब इसी एग्जांपल से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो जैसे उसने पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मैंने अंक यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं बुक किताब में से आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 10 टोटल। कितने? 10। इन 10 छात्रों ने 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35 और 48 और 52, सॉरी 52 लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे 52। जब जाके 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़के आ गए। 10 के 10 लड़कों ने अलग, मतलब पहले लड़के के 52 आए, दूसरे के 75, तीसरे के 40, इस तरह बच्चों के 52 नंबर आए। अब वो हमसे फाइनली कह रहा है कि इसका औसत निकालो। तो औसत निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन आप यहाँ पे, हमारा पहली दूसरी क्लास नहीं है, तीसरी क्लास नहीं, तो यहाँ पे बुक्स में आपको शायद प्रेक्षणों दे रखा है। आप प्रेक्षणों लिखो। मेन हमारा मकसद योग से है और संख्या से है, तो यहाँ पे आप लिख लेना प्रेक्षणों, मतलब संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, सिंपल सा एवरेज। जैसे हम उस मैच में निकालते थे एवरेज, भी टोटल नंबर है और फिर टोटल ओवर उसको भाग दे देते, तो हमें रन रेट पता चल जाती थी, या रिक्वायर रन रेट पता करनी थी तो भाई 5 ओवर में 50 रन चाहिए होते हैं, तो हमें 10 की रन रेट से रन बनाने पड़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये टोटल माध्य निकालना हो तो प्रेक्षणों का जो टोटल संख्या उसका योग करेंगे और बटे में उसको संख्या को भाग दे देंगे। जैसे कि मेरे को इसका निकालना है, तो आप संख्या लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे लिखोगे माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य को बेसिकली इसका सिंबल है हमारे पास x बार। माध्य है, माध्य का फॉर्मूला हो गया माध्य को हम किससे अंकित करते हैं? x बार से। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूले में डाल दोगे। प्रेक्षणों का योग का मतलब सभी संख्या को जोड़ना है, मतलब कि 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 और प्लस 52।
सभी संख्या को जोड़ना है। सभी संख्या को जोड़ने के बाद शायद आपको थोड़ा बहुत छोटा लग रहा हो क्योंकि मैंने स्पीड में लिख दिया है। और बटे में कितनी संख्या है टोटल, 10 संख्या है, 10 छात्र है तो 10 संख्या है, यहाँ पे आ जाएगा 10। और फाइनली हम इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसको 10 से भाग दे देंगे। दो जोड़ते हैं तो पहले हम इकाई के अंक को जोड़ लेते थे। यहाँ पे 2, 2 और 8 10, 5 15, 5 20, 3 23, 23 और 5 28, 28 2 30, 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3। फिर 3 को 5 में जोड़ दिया तो 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 7 26, 26 4 30, 4 34, 6 40, 3 43, 4 47 और 5 52। मतलब कि टोटल आ रहा है 520। और बटे में 10 है, बटे में 10, 10 को इससे भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। फाइनली आ जाएगा मेरे पास आंसर 52। आगे बात समझ में, ये मैंने जल्दी में जोड़ा है, कहीं बाय मिस्टेक हो तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेटर से नहीं जोड़ना, हाथ से ही जोड़ना। ये तो मैंने आपको वीडियो में जल्दी फटाफट जोड़ा, तो शायद कहीं अगर मिस हो तो मैं एक बार आंसर चेक ही कर लेता हूँ। आंसर भी मेरा यही आ रहा है 52 आ रहा है, मतलब मैंने सही जोड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन ही करनी है इसमें, ओनली और कुछ नहीं करना, मतलब जोड़ गुणा और भाग यही सब चीज़ें करनी। अगर ये सब चीज़ें पक्की है हमारी तो हमसे 6 नंबर कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब इसी तरह मैं करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी देखो कह रहा है कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760, 1710 है और इनका समांतर माध्य निकालना है। मतलब इनका भी यही माध्य निकालना है, मतलब कि x बार निकालना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोग लिखोगे और फिर फॉर्मूला लिखने के बाद करना है क्या है मेरे को, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब टोटल जोड़ेंगे और बटे में इस संख्या कर देंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, ये संख्या है तो 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, इसको भाग देंगे। किससे भाग देंगे, ये शेष बताओ मेरे को। यहाँ पे संख्याएं कितनी है मैं नहीं लिख रहा, आप लोग बताओ। आप लोगों को खुद बताना पड़ेगा कि सर हम यहाँ पे कितना लिखें। तो कमेंट के नीचे लिखो जल्दी से टाइप करके, कितना कितना कितना। यस, कितना लिखेंगे हम, 4। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, 4 संख्या है मेरे पास तो हम 4 ही लिखेंगे। 5 संख्या होती तो 5 लिखते, जिस तरह यहाँ पे 10 संख्या थी तो 10 लिखी थी, यहाँ पे 4 संख्या तो हम 4 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं। तो पहले इकाई के अंक को जोड़ता हूँ मैं, 0 0 0 0 तो आ गया 0। फिर दाएं वाले को 1 और 6 7, 7 5 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1। फिर 7 और 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 और 7 29 का 9 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6940 बटे में 4। अब इस 4 को 6940 में भाग दे देंगे तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 4 को इससे भाग देता तो 4 एकम 4, यहाँ से कितना बच गया 2, 2 और 9 कितना हो जाएगा अगली संख्या बताने पे 29 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 और 4 उतारे तो कितना हो गया 14। फिर करते हैं 4 तिया 12, फिर कितना बचेगा 2, फिर अगली संख्या उतारी तो 0, तो 4 पंजे 20। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया 1735। दैट इज़ द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक बार आंसर देख लेता हूँ। आंसर है 1735, मेरा भी आ रहा है 1735, मतलब कि सही है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सिंपल है, कहीं भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन को दोबारा समझोगे जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। ये आप लोगों के एक तरफ से मान लो पास होने का सबसे बड़ा जुगाड़ है। अगर इसकी वजह से भी पास नहीं हो पाया तो फिर तो मेरा कोर्स बनाने भी बेकार है। ठीक है ना, सबसे इजी है और बिल्कुल कैलकुलेशन ही करनी है और नथिंग, कुछ नहीं करना। अब तीसरे क्वेश्चन में देखो, उसने हमें संख्या दे दी 3 4 8 5, x, 3, 2, 1 और हमें क्वेश्चन में माध्य दे दिया आपके। उसने हमें माध्य निकाल के भी दे दिया, माध्य निकाल के भी दे दिया। अब फाइनली x का मान पूछा है, जो संख्या ना ये संख्या पूछी। तो हमें पता है भाई माध्य बराबर, जो माध्य होता है हमारा x बराबर, ये होता क्या फाइनली, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये जो फॉर्मूला है आप लोग सभी क्वेश्चन में लिखोगे, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या।
प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, माध्य का। ये आपको जहाँ भी माध्य निकालते हो, जहाँ भी सभी में लिखना है एक तरफ से, मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, मतलब कि ये संख्या दे रखी है, मतलब कि 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे में कितनी संख्याएं हैं, यस यस टेल मी, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। किताब में भी उसने दे रखा है कि कर्मचारी है हमारे पास, किताब में शायद नहीं दे रखा, सॉरी, ठीक है। टोटल 8 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो भाई बीजगणित को नहीं जोड़ सकते, अंकगणित को जोड़ सकते हो। तो मैंने क्या किया, 3 और 4 7 और 8 15, 15 5 20, 20 और 3 23 और 2 26 और 1 27, मतलब कि ये मेरे पास आएगा 27 + x बटे में 8। भाई अंकगणित को एक साथ जोड़ दिया, बीजगणित को छोड़ दिया, बटे में 8 है, बटे में 8, ये बराबर आएगा माध्य के। और माध्य उसने हमें दे ही रखा है, माध्य उसने हमें दे रखा है कितना, 4। माध्य कितना दे रखा है, 4। बस इतना ही ट्रिक लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इतना सिंपल सा ट्रिक लगाना है, ठीक है। इनसे पहले क्वेश्चन में हमें माध्य दे रखा था, तो हमें माध्य निकाला था। इस वाले क्वेश्चन में माध्य दे रखा है, एक संख्या गायब कर रखी है, वो हमें निकालना है। आ रही बात समझ में। तो इसी तरह आप अंकगणित वालों को सबको एक साथ जोड़ लोगे, जिसका मान नहीं दे रखा उसको अलग अलग। यहाँ पे x दे रखा है, किसी में p हो, किसी में q हो, किसी में l दे रखा हो, m दे रखा हो, तो उससे हमें घबराना नहीं है। जो चीज़ दे रखी है वहाँ पे, जो चीज़ जहाँ दे रखी है उसको वहीं का वहीं लिखो और फिर आगे सोल्व करेंगे। मैं माध्य दे रखा तो मैंने 4 लिख दिया, फिर बराबर है बराबर, इन संख्या का योग है तो संख्याओं का योग कर दिया, बटा है बटा कर दिया, 8 है 8 कर दिया, ठीक है। अब फाइनली मेरे को इस x का मान निकालना है। 8 भाग में हो रहा, उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा। तो 4 गुना में 8 बराबर, यहाँ पे आ गया 27 प्लस में x, ठीक है। 8 चौक 32 बराबर 27 प्लस में x। मान किसका चाहिए, x का। 27 इधर क्या हो रहा है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। तो ये आ गया मेरे पास 32 माइनस 27 बराबर x। 32 में 27 घटा दो, तो 32 में 27 घटाए तो कितना आ गया, 5। तो x का मान आ गया 5। मतलब कि ये जो संख्या मेरी खाली छूटी हुई थी, इसका मान कितना आएगा, 5। आगे बात समझ में। जहाँ भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसको अच्छी तरह लो, लेकिन प्लीज़ 17वें चैप्टर को आप एक एक क्वेश्चन को कॉपी में करो। पेपर में पास होने का सबसे बड़ा जुगाड़ इसका रहता है, मैथ में, ठीक है ना। और भी चैप्टर्स हैं जिनका जुगाड़ सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा, क्योंकि 6 नंबर का था, सबसे ईजी है। ओनली हमें गुना भाग ही करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।